He is not saying that we would become worthy and qualified to partake in the bread and the cup of the Lord. ये बात पौलुस नहीं कह रहा है। पौलुस ये लिख रहा है कि तुम जो इतने अलग अलग तरह के पापों में पड़े हो, ऐसी तरह तरह की बुराइयां तुम्हारी कलीसिया में, डिवीजन, तरह तरह की बातें, तुम प्रभु भोज में अनुचित रीति से, अनवर्दीनेस, ये हमारी वर्दीनेस नहीं, अनुचित रीति से, अनुचित रीति का मतलब हम अपने जीवन को धोखे साफ नहीं करते। आपको मालूम, कल के दिन हमने सीखा था कि प्रभु भोज से पहले यीशु मसीह ने क्या किया? धोखे पहले क्या किया? साफ किया। तो पौलुस लिखता है कि तुम क्योंकि अनुचित रीति से अपने आप को साफ किए बिना पवित्र मेज से खाते हो। तो क्या लिखता है? पढ़े इसका 28 वचन पढ़े, 28 वर्ष। પણ દરેક માણસે પોતપોતાની પરીક્ષા કરવી, ને એમ કરીને રોટલીમાંથી ખાવું ને પ્યાલામાંથી પીવું. So what is he saying? Let a person examine himself, then so eat of the bread and drink of the cup. You know, he's not talking about our worthiness. He's talking about we standing in the awe of that holy body that was broken for us. He's talking about we recognizing the worth of the precious blood Jesus shed on the cross. Now, I will agree, if we say we in a human frame may never fully understand the glory, the majesty of the sacred body of Jesus and the precious blood that he shed on the cross. हम उसे पूरी तरह ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, पर पौलुस कहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन करके आए और यीशु मसीह के बदन और यीशु मसीह के लहू की महिमा को जाने और फिर उस बदन को खाएं, जिस्म को खाएं, उसकी देह में से खाएं और फिर उसके लहू में से पिए। वो हमें प्रभु भोज में शामिल होने से रोक नहीं रहा। वो क्या कह रहा है कि पहले हम अपने आप को क्या करें? आपको मालूम, कई कलीसियाओं में लोग प्रभु भोज को रस्म की तरह ले लेते हैं, क्योंकि प्रभु भोज के ऊपर शिक्षा नहीं होती, सिर्फ वर्सेस पढ़ती जाती है। प्रभु भोज देने से पहले सिर्फ ऐसे पैसेज पढ़ दिए जाते हैं, तो शिक्षा ना होने के करके पौलुस कहता आगे, for if anyone eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. He is saying, before we partake in Holy Communion, we examine ourselves. We judge ourselves. We look inside. अपने अंदर देखें, किसको एग्जामिन करें? लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आप को नहीं, दूसरे को। कई बार सोचते हैं, देखो ये भी होली कम्युनियन ले रहा है, ये तो ऐसे उल्टे काम करता है। प्रभु ने किसी की जिम्मेदारी आपको नहीं दी, प्रभु ने आपकी जिम्मेदारी आपको। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आप को क्या करें? एग्जामिन करें, अंदर देखें, और जब हम अंदर देखें, पवित्र आत्मा हमें दिखाए, फिर हम प्रभु के आगे रहेंगे और फिर प्रभु से कहें कि हमारे पाप हमें क्षमा कर। अपने अंदर से, जैसे मैंने कल बताया, अनफॉरगिवनेस निकालें, बिटरनेस, एंगर, grudge, judging others harshly, pride, ego,
दिखावा, बनावटी चीजें, बनावटी जीवन, ये सब बातें अपने अंदर से क्या करें? यीशु मसीह ने कहा जो धुल चुका है उसको सिर्फ पांव धोने की स्प्लैश में निकल, आपको बताया था निप्टो जो ग्रीक वर्ड है, क्या करें? शुद्ध करें, क्योंकि उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सारे पापों से क्या करता है? क्षमा करता है। फिर प्रेरित पौलुस कहता है फिर हम इस कटोरे में से पिए और रोटी में से, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता, अपने अधर्म में इस रोटी में से खाता और इस प्याले में से पीता है, तो यहां पे लिखा है For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. फिर उसके ऊपर प्रभु का क्या आता है? न्याय, करीना, ओरिजिनल ग्रीक वर्ड, करीना कपूर की बात नहीं कर रहा हूं, ये जुडिशियल वर्ड है। इट्स अ जुडिशियल टर्मिनोलॉजी। परमेश्वर हमें क्या करता है? फिर जज करता है। और देखिए आगे क्या लिखा है? 30th वर्स, दैट इज व्हाई मेनी ऑफ यू आर वीक एंड इल। इसीलिए तुम्हारे में से बहुत से क्या है? आपको मालूम कई बार मसीह लोग निरंतर बीमार रहते हैं, कमजोर होते हैं, किसी प्रभु के भक्त से भी प्रार्थना कराएं वो चंगे नहीं होती। आपको मालूम क्यों? क्योंकि प्रभु भोज को अनुचित रीति से हम लेते हैं। तो ये हमारे लिए चंगाई बनने की बजाय क्या हो जाता है? उसके उलट बन जाता है। और आगे देखिए क्या लिखा है वो, आगे लिखा है दैट इज व्हाई many of you are weak and ill and some have died. एक ट्रांसलेशन में लिखा है many have slept. प्रभु भोज का अनादर करने से कमजोरी आती है आपकी आत्मा में और आपके शरीर में, और रोग और बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ती। और प्रीमैच्योरली लोग इस दुनिया से, जितनी आयु लिखी है परमेश्वर ने, वो पूरी आयु का आनंद नहीं लेते। क्यों? क्योंकि प्रभु भोज का उन्होंने अनादर किया। तो प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के जिस्म को जाने श्रद्धा और विश्वास से। और प्रभु ये नहीं चाहते कि हम इसमें हिस्सा ना लें। प्रभु चाहते हैं कि उसने अपना जिस्म हमारे लिए तोड़ा, अपना लहू हमारे लिए बहाया। प्रभु चाहते हैं हम इसमें हिस्सा लें, इसके भागी बने, लेकिन प्रभु चाहते हैं हम पहले अपने आप को क्या कर लें? तैयार कर लें। तो ये तैयारी भी हम अपनी अकल से नहीं कर सकते। ये तैयारी भी कौन करेगा? प्रभु यीशु का लहू और प्रभु यीशु मसीह का वचन। आपको मालूम ये मेज हमें यीशु मसीह के आगमन के साथ जोड़ता है। ये मेज हमें यीशु मसीह के क्रूस के साथ जोड़ता है। ये मेज चंगाई का मेज है। ये मेज लंबी आयु का मेज है। इसमें भाग लेने से हम दीर्घायु पाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु जैसे हमें बताते हैं वैसे इसके करते हैं। आपको मालूम यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार निकाले जल्दी से, लूक द 22nd chapter, the 16th verse. Luke 22nd, the 16th verse. કેમ કે હું તમને કહું છું કે દેવના રાજ્યમાં તે પૂરું નહીં થાય ત્યાં લગી હું તે ફરી ખાવાનો નથી. क्या कहते हैं यीशु मसीह? For I tell you, I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of